अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पीछे देखा था, एक तो जनरल मेथड्स देखे थे, ठीक है, कि किस तरह से क्रोयन से प्रिवेंट किया जा सकता है आपकी मेटल को। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि फिजिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आज हमने दूसरा मेथड डिस्कस करना है प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन से। ठीक है, एक फिजिकल मेथड था और एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। ठीक है, यानी कि आपने इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करना है। मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी ठीक है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक भी ठीक है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को यूज करके आपने जो है वो मेटल की डिपोजिशन करवानी है किसी दूसरी मेटल के ऊपर। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अच्छा, डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने प्लेट करना है एक मेटल को दूसरी मेटल के जरिए। ठीक है, यानी कि आपने थिन सी लेयर जो है वो कोट कर देनी है दूसरी मेटल की सरफेस के ऊपर, को कहेंगे प्लेटिंग ऑफ मेटल। ठीक है, ऑफ वन मेटल ऑन द अदर मेटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डेपोजिशन ऑफ मेटल वन मेटल on the other by means of electrolysis। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होती है, डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए एक मेटल की सरफेस के ऊपर दूसरी मेटल को प्लेट करना है एक मेटल की सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेटल सरफेस। ठीक है, इसकी आपने क्रोयन से प्रिवेंशन करनी है। उसके ऊपर आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करोगे। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो एक दूसरी मेटल की लेयर लगा दोगे, उसको जो है वो कोट कर दोगे। ठीक है, उसको डिपॉजिट करा दोगे। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड, इलेक्ट्रोलिटिंग मेथड ऑफ डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द सरफेस ऑफ द अदर मेटल। ठीक है, उसके बाद अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं ना, कोई किसी बात को कोई मकसद होता है तभी तो वो की जाती है। तो इसका मकसद ये है कि एक तो आपकी जो मेटल है ना उसकी प्रिवेंशन हो जाएगी क्रोयन से, यानी कि वो खराब नहीं होगी। ठीक है, यानी कि वो क्रोयन से बच जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक तो जब आप कोटिंग वगैरह करते हो किसी मेटल की, तो यानी कि वो पेंट से की जाती है, ग्रीसिंग से की जाती है। ठीक है, यहाँ पे किसी दूसरी मेटल की जाती है, तो उसको अपेयरेंस को जो है वो बहुत अच्छा बना देती है, बहुत ब्यूटीफाई कर देती है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो गेट्स वगैरह होते हैं आपके, जो आउटडोर गेट्स होते हैं, यहाँ पे जो इंडोर गेट्स होते हैं, अगर तो वो लोहे वगैरह के, आयरन के वगैरह के बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो आप लोग पेंट वगैरह लगाते हो। ठीक है, तो पेंट करने के बाद उसकी अपीयरेंस कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये भी एक मकसद है इसका इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है, कि एक मेटल के ऊपर आपने दूसरी मेटल की लेयर लगा देनी है। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास इसका जो है वो प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल में वो ये कहता है कि सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, जिसमें आपके पास एक टैंक होता है। ठीक है, इसको हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर होता है। ये आपके पास जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होगा ये आपके पास वुड का भी हो सकता है, सीमेंट का भी हो सकता है। ठीक है, और वुड का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है। ठीक हो गया, और उसके अलावा ग्लास का भी हो सकता है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करना है। ठीक है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा। डिपेंड करता है कि वो बैटरी के किस टर्मिनल के साथ अटैच हैं। ठीक है, जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो मैं इसको एनोड का नाम दे दूंगी, और ये नेगेटिव के साथ अटैच है ये वाला इलेक्ट्रोड, तो इसको कैथोड का नाम दे दिया जाएगा। और इसके ऊपर चार्ज भी नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव आ जाएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका जो एनोड होगा ना, इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपने सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो स्टैब्लिश कर लेना है। उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव और टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होंगे, और उसी के बेस पे हम उसको एनोड और कैथोड कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये भी कहता है कि जो एनोड होगा ना वो आपका उस मेटल का बना होना चाहिए, उस मेटल का बना होना चाहिए जिसकी आपने डिपोजिशन करवानी है दूसरी मेटल की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम उसका जो है ना उसी मेटल का हमारा एनोड बना होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो कैथोड है ना, ये वो वाला ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ठीक है, यानी कि इस मेटल को, जो एनोड के ऊपर मेटल है, जिस मेटल का हमने एनोड लिया है, इसकी डिपोजिशन हमने करवानी होगी इस कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो
मेटल आपका एनोड होगा उस मटेरियल का, उस मेटल का जिसकी आपने डिपोजिशन करवानी है, और आपका कैथोड उस चीज़ का होगा जिसके ऊपर डिपोजिशन होनी है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ये आपने उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लेना है जिसका आपका एनोड बना हुआ है, ठीक है। जो एनोड का मेटल है ना, उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन आपने एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है, ठीक है। ये उसने बातें की हुई हैं इसके प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे जो आइंस बन जाएंगे, ठीक है, वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे आपके जो यहाँ से ऑक्सीड, आपको पता है नोड पे ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि जो मेटल होगी इसके एनोड की जो मेटल होगी वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करना शुरू कर देगी, सोल्यूशन के अंदर आना शुरू कर देगी। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी मेटल, जो यहाँ से ऑक्सीडाइज हुई है वो यहाँ पे जाकर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपकी जो मेटल है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो मेटल है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल था इसका, ठीक है। इसको जो है इसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से, प्रोसीजर में भी सेम यही बातें हैं, ठीक है। कि सबसे पहले आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, ठीक है। उसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो दो इलेक्ट्रोड्स आपने क्या करने हैं, डिप करने हैं, ठीक है जी। वो इलेक्ट्रोड्स आपने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करने हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव के साथ अटैच होगा उसको एनोड का नाम दिया जाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव के साथ अटैच होगा उसको कैथोड का नाम दिया जाएगा। और इसके अलावा जो आपका एनोड होगा वो उस मेटल का बना होगा जिसकी आपने डिपोजिशन करवानी है दूसरी मेटल के ऊपर, ठीक है, दूसरी मेटल के सरफेस के ऊपर। और जो कैथोड होगा वो वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है, तो इसके ऊपर डिपोजिशन होनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो जिस मेटल का एनोड बना हुआ है ना, उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन आपने एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। यही बातें बताई हुई हैं। उसके अलावा बताया हुआ है कि जो आपका टैंक है, ठीक है, वो आपका सीमेंट का भी बना हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, और वुड का भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये बातें बताई हुई थी। जैसे ही आप लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोवाइड करोगे बैटरी से, ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की भी, ठीक है। और यहाँ से भी जो है एनोड की मेटल की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से मेटल ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मेटल रिलीज कर रही है और सोल्यूशन के अंदर जा रही है, वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से जो मेटल ऑक्सीडाइज हुई है, इन यहाँ पे जो पॉजिटिव आइंस होंगे वो इस कैथोड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो क्या हो गया, आपकी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, ठीक है। इसके ऊपर इस वाली मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, ठीक है, ये बात हो गई। उसके अलावा जी आपने क्या करना होता है, जब आपकी ये मेटल जो है वो इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, फिर आप लोग क्या करोगे, उसको रिमूव करा लोगे, उसको क्लीन कर लोगे, ठीक है। तो आपकी मेटल जो है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर है, ठीक है। अभी हम इसी की एग्जांपल को देख लेते हैं। मैं इसको रेस कर रही हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर है, इसी को रेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रहे हैं हम, किसकी करवा रहे हैं, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मैं यहाँ पे इसको रेस करके लिख देती हूँ ताकि ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे पॉइंट्स, ठीक है। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही प्रोसीजर हम आपने फॉलो करना है और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देनी है जो भी कैथोड के ऊपर आपका मटेरियल मौजूद है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने एक ले लिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, उसके अंदर आपने डिप कर दिए दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, उनको आपने अटैच कर दिया बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या फिल कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपको पता है कि किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है वह उसी मेटल की सॉल्ट का सोल्यूशन होगा
जो कि एनोड पे मौजूद है, जिसका एनोड बना हुआ है, ठीक है, जिस मेटल का एनोड बना हुआ है उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन आपने यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले लेना है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसको हम लोग जो है वो एनोड बोल देंगे, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसको कैथोड बोल देंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैथोड होगा वो वाला ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर इस एनोड की मेटल ने आके डिपॉजिट होना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, मेटल आयंस ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होने के बाद वो सोल्यूशन में आएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेटल अपने लूज करके गई है, वो यहाँ से होते हुए इस बैटरी के थ्रू इस कैथोड की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जब वो शुरू आना जो है वो शुरू हो जाएंगे तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो इस कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और इसी के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पे की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो है ना, आपने किसका ले लिया है, आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है सेल की, आपने पीस ऑफ सिल्वर लेना है यहाँ पे, ठीक है, एनोड के तौर पे। ये आपके पास जो है यहाँ पे सिल्वर एनोड है, ठीक है। तो आपके पास जो एनोड बना हुआ है वो सिल्वर का है, तो जाहिर सी बात है आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो किसका होगा, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का। मैं इससे लिख देती हूँ, वो किसका होगा, सिल्वर नाइट्रेट का, इस तरह से। तो जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर पॉजिटिव और प्लस NO3 नेगेटिव के अंदर, इसी तरह से होगी ना इसकी आयनाइजेशन, ठीक है। सिल्वर का एनोड है, ठीक है, और कैथोड आपके पास वो वाली चीज़ है जिसके ऊपर आपने इस एनोड की मेटल, जिस मेटल से एनोड बना हुआ है उसकी आपने डिपोजिशन करानी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्पून ले लिया है, ठीक है, और स्पून हमारा जो है वो एज एन कैथोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्पून है, ठीक है, और स्पून आपका किस चीज़ का होता है, स्पून जो है वो आपका स्टील का होता है, ठीक है। तो इस स्पून के ऊपर आपने इस सिल्वर की लेयर चढ़ानी है, इस सिल्वर मेटल की लेयर चढ़ानी है, यानी कि डिपॉजिट करानी है, इलेक्ट्रोप्लेट करवानी है, ठीक है, उसको कोट करवाना है। तो फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका ये हो गया कैथोड, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे स्पून ले लिया है, इसके ऊपर हमने जो है वो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब हम बैटरी को ऑन करेंगे तो आपकी जो मेटल है, ठीक है, जो सिल्वर है यहाँ पे जो सिल्वर है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, सिल्वर प्लस आयंस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। सिल्वर प्लस आयंस के अंदर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ये जो सिल्वर आयंस बनते जा रहे हैं ये सोल्यूशन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे भी जो है वो पहले से जो सिल्वर नाइट्रेट है वो भी सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये सिल्वर आयंस भी और ये सिल्वर आयंस भी। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं इस मेटल ने, जो सिल्वर ने रिलीज किए हैं, ठीक है, वो कहाँ पे जाने शुरू हो गए, इस कैथोड की तरफ आने शुरू हो गए। इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक है। वैसे भी ये नेगेटिव चार्ज ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके आ रहे हैं वो भी इसी कैथोड की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन के अंदर सिल्वर आयंस होंगे वो क्या करेंगे, इस स्पून के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्या हुई है, एनोड पे क्या हुई है, एनोड पे जो आपके सिल्वर हैं, सिल्वर मेटल जो है वो सिल्वर प्लस में कन्वर्ट हो गई, प्लस उसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करके कहाँ पे गए, बैटरी की तरफ, बैटरी के रास्ते से होते हुए किसकी तरफ चले गए, कैथोड की तरफ, ठीक है। और जो सोल्यूशन के अंदर सिल्वर आयंस हैं, ठीक है, जो यहाँ से मेटल आपकी डिजोल्व होती चली जा रही है, ऑक्सीडाइज होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके दोबारा वो सोल्यूशन के अंदर आती जा रही है, ठीक है। तो वो यहाँ से फिर आयंस जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे, सिल्वर आयंस होंगे, वो इस कैथोड की तरफ जाएंगे। तो कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिल्वर प्लस आयंस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और दोबारा से सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर मेटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो आपकी मेटल है वो आहिस्ता 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 डिजोल्व होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, और यहाँ पे आपकी जो मेटल है वो आकर डिपॉजिट होती चली जाएगी, और इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा और इसका साइज जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है, इसी तरह से होगा। ओके जी, सिल्वर की प्लेटिंग, और हमने कह दिया कि हमने स्पून के ऊपर जो है वो क्या करा दिया है,
प्लेटिंग करा दी है, कोटिंग करा दी है, डेपोजिशन करवा दी है इस सिल्वर मेटल की ऑन दिस स्पून, ठीक है। तो अब हम अपने स्पून को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए थी, इलेक्ट्रोप्लेटेड स्पून चाहिए था, वो हमें मिल गया है, ठीक है। और इस तरह आपको पता है कि स्पून जो होता है वो किस में आता है। स्पून जो होता है ना वो हम लोग ज़्यादातर क्रॉकरी वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा किचन आइटम्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कटलरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सिल्वर प्लेटिंग है ना उसको हम लोग जो है वो ज्वेलरी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। पता है सिल्वर की ज्वेलरी भी आती है, तो वो जो है उसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग की गई होती है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो गोल्ड होता है ना, जो रियल गोल्ड भी होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक क्या उसको बोलते हैं, नकली गोल्ड भी होता है, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसको बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो प्लेटिंग की गई होती है गोल्ड का जो है वो पानी चढ़ा होता है, ठीक है। उसकी प्लेटिंग की जाती है कि आम मेटल की सरफेस के ऊपर, जिससे वो गोल्ड की अपीयरेंस देने लगता है, ठीक है। तो वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह से सिल्वर के जो है ना वो ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है। वो आपकी सिल्वर की ज्वेलरी बन जाती है। एक तो जो आपकी मेटल होती है जो कि बिल्कुल आम सी होती है, आम नज़र आने वाली होती है, इतनी खास नहीं होती। जब उसके ऊपर प्लेटिंग हो जाती है मेटल की तो वो बहुत अच्छी अपीयरेंस देना लग जाती है, ठीक है। और बहुत जो है वो खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। आप ये अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को गेन करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस किया जाता है। और इसके अलावा मेटल को क्रोजन से बचाने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस किया जाता है। लेकिन आज हमने देखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। कल हमने फिजिकल मेथड देखा था, आज हमने जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें हमने जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग देखी थी, ठीक है। इसमें हमने जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से जो है वो कोटिंग देखी है, ठीक है, जिसका हमने प्रिंसिपल भी देखा, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है इसकी डेफिनेशन भी देखी। उसके अलावा हमने इसके एग्जांपल से इसको समझ भी लिया है कि किस तरह, जैसे कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर करते हैं। सिल्वर भी एक मेटल है, ठीक है, लेकिन उसको आपने स्पून के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट करना है, ठीक है। ओके जी, मेरे ख्याल से आपको जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपको कोई भी जो है वो इशू नहीं होगा। और आपको पता चल गया है नोड के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है मेटल, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो कैथोड है वहाँ पे मेटल जाके जो आयंस में कन्वर्ट हुई थी, ऑक्सीडाइज हुई थी, वो कैथोड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुई, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर और आपको कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।